ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर के क्लास 10 में आपका स्वागत है। मैं केसी मिश्रा आज संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय टॉपिक पर चर्चा करेंगे। छात्रों, आपके पाठ्यक्रम में जो प्रत्यय पढ़ना है उस पर हम चर्चा करेंगे। प्रत्यय क्या है तो आप जानते हैं पूर्व से ही कि प्रत्यय एक शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर बाद में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है, उसके अर्थ को बदल देता है, वह प्रत्यय कहलाता है। तो संस्कृत में छात्र आपको 3 प्रत्यय के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट है कृदंत, दूसरा है तद्धित और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय छात्र आपको इसमें से केवल 2 को ही पढ़ना है, तद्धित और स्त्री। कृदंत प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ना है, इसको पिछले कक्षाओं में इसको पढ़ना है। तो हम पाठ्यक्रम के अनुसार जो टॉपिक है उसकी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसको भी हम समझ लेंगे थोड़ा सा कृदंत क्या है। तो छात्र वैसे प्रत्यय जो धातुओं में लगते हैं, क्री आदि धातुओं में लगते हैं, उसको हम कृदंत प्रत्यय। कृत प्रत्यय जिसके अंत में लगा इसीलिए उसका नाम कृदंत हो गया। कृत हो अंत में जिसके अंत में कृत प्रत्यय लगता उसको हम कहते हैं कृदंत। और यह कृदंत प्रत्यय कहाँ लगता है तो धातु में लगता है, क्रिया आदि धातुओं में। तो जैसे देखिए कोई भी क्रियापद लीजिए, जैसे गम है और इसमें हमने तुम प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया गंतुम। क्या हो गया गंतुम। और ये जो तुमुन प्रत्यय है ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसकी चर्चा हमने थोड़ा सा कर लिया, इसको पढ़ना तो है नहीं, आपको पढ़ना है तद्धित और स्त्री प्रत्यय। तद्धित और स्त्री प्रत्यय। तो छात्रों तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, ध्यान रखिएगा कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय में लगाए जाते हैं उनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और जिसके अंत में ये तद्धित प्रत्यय लगाते हैं उसको हम तद्धितांत कहते हैं, यानी तद्धित को अंत में जिसके। तो छात्र आप ये समझ गए होंगे कि कृदंत किसे कहते हैं और तद्धित किसे कहते हैं। जैसे अब यहां देखिए मनु हमने लिख दिया, मनु ये संज्ञा है और इसमें लग गया अण प्रत्यय, बन गया क्या? मानव। क्या बन गया? मानव। तो ये जो अण प्रत्यय लगा वो तद्धित प्रत्यय और इसकी तद्धितांत पद हो गया। ठीक है। उसी तरह छात्रों जब हम किसी भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते हैं, किसी भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो उसे हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। यानी वैसे प्रत्यय जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, उसको हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे अब देखिए अज है और इसमें टाप प्रत्यय लगा दिया, टाप बन गया अजा। क्या बन गया? अजा। अज मीन्स बकरा और अजा मीन्स बकरी। यह पुल्लिंग क्या हो गया? स्त्रीलिंग में बदल गया।
तो जिन प्रत्ययों की सहायता से पुल्लिंग को हम स्त्रीलिंग बनाते हैं उसे हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब छात्रों, तद्धित में कौन कौन से प्रत्यय पढ़ना है और स्त्री प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय पढ़ना है उसकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो छात्र, आपको तद्धित प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय पढ़ना है, तो उसमें पढ़ना है आपको मतु, ठक, त्व और तल। कौन कौन से प्रत्यय पढ़ना है? मतु, ठक, त्व और तल। ये चार प्रत्यय आपको, चार तद्धित प्रत्यय के बारे में इस सिलेबस में आपको पढ़ना है। तो हम एक एक करके सभी को हम पढ़ेंगे। तो पहला जो छात्र हम यहाँ देखे मतु प्रत्यय में, तो मतु प्रत्यय में देखिए तदस्यास्त्यस्मिन्, यहाँ लिखा हुआ है एक सूत्र कि तदस्यास्त्यस्मिन्। अब इसको हम तोड़ करके इसका अर्थ समझेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो तद है, तद जोड़ है, क्या है? अस्य है, जोड़ है अस्ति है, जोड़ है अस्मि, अस्मि। ठीक है। अब देखिए, वह इसका है अस्मि मन में, इसमें। अब इसका भाव क्या अर्थ प्रकट करता है कि यह इसका है या वह इसका है या उसमें है। अगर ऐसा भाव प्रकट हो तो वहां हम मतु प्रत्यय लगाते हैं। जैसे अब यहां देखिए, हमने लिख दिया धनम अस्य अस्ति, धन इसका है, यानी कि किसी के पास धन है। रसः अस्मिन् अस्ति, रस इसमें है। तो क्या हो गया? लक्ष्मी अस्य अस्ति, मतलब लक्ष्मी इसका है। और ज्ञानम अस्य अस्ति, यानी ज्ञान इसका है। अब देखिए छात्र, यहां यह क्या है? मूल शब्द इसमें क्या है? धन है। ठीक है। और धनम ये नपुंसक लिंग है। अब इसमें हम लगाएंगे, जब इस तरह का भाव हो, इस तरह का भाव हो, तब हम उसमें मतु प्रत्यय लगाएंगे। इसमें हम जोड़ दिया मतु। ठीक है। अब इससे जो बना सब, वो बन गया, क्या बन गया? धनवान शब्द बन गया। इसका मतलब क्या हो गया? धनम अस्य अस्ति, माने धन इसका है, माने यह धन वाला है। यानी धनवान का अर्थ क्या होता है? कि वह व्यक्ति धन वाला है। ठीक है। उसी तरह है रसः अस्मिन् अस्ति, इसमें रस है, यानी रस, इसका मूल क्या है? रस। जोड़ इसमें हम मतु लगा दिए, क्या बन गया? रसवान। ठीक है। लक्ष्मी, इसी तरह जोड़ मतु, क्या बन गया? लक्ष्मी वान। और ठीक इसी तरह ज्ञान के साथ अगर मतु जोड़ते हैं, क्या बन गया? ज्ञानवान। अब थोड़ा सा इसको और समझ लीजिए। यहां मतुप के साथ वतुप भी आपको मिलेगा, कहीं कहीं मतुप और वतुप। तो कहीं कहीं मान बनेगा, कहीं कहीं वान बनेगा, लेकिन वतुप का लोप हो गया, उसका प्रयोग नहीं होता है, वह मतुप में ही चलता है। समझे कि नहीं? वो वान रहे या मान रहे, ठीक है। तो हम वहां मतुप को ही लेंगे, वतुप का नहीं लेंगे। अब उसके अंत में ध्यान दीजिएगा, मतुप प्रत्यय से युक्त शब्द के अंत में मान या वान बचता है, ध्यान रखिएगा। जैसे धन से धनवान,
रसवान, श्रीमान, है ना, बुद्धिमान, ऐसा जैसे कि शब्द बनेगा। तो ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। अब मैं दूसरा ठक प्रत्यय की चर्चा करता हूं। तो दूसरा है छात्र ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय का ये सूत्र यहां आप देख लीजिए, तद अधिते तद्वेद वा, यानी कि ये कहां हम इसका अर्थ हम कैसे समझेंगे, तो उसे पढ़ता है या जानता है का अर्थ अगर यहां रहेगा, किसी चीज को पढ़ता है या जानता है के अर्थ का भाव जहां प्रकट होगा तो वहां हम ठक प्रत्यय लगाएंगे। और ठक प्रत्यय से बने शब्द जो है विशेषण का रूप ले लेते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे वेदम अधीते वेति वा, वेद को पढ़ता है या जानता है। यज्ञम अधीते वेति वा, यज्ञ को पढ़ता है या जानता है। पुराणम अधेति वेति वा, पुराण को पढ़ता है या जानता है। धर्मम अधीते वेति वा, धर्म को पढ़ता है या जानता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा भाव जहां प्रकट हो तो वहां हम ठक प्रत्यय लगाएंगे। और देखिए वेद, अब वेद के साथ हम लगाते हैं वेद, और इसमें लगा दिए ठक प्रत्यय, तो बन गया, क्या बन जाएगा, वैदिक। वैदिक। यज्ञ के साथ लगा दिए क्या बन जाएगा, याज्ञिक। और पुराण के साथ लगा दिए पौराणिक। धर्म में ठक प्रत्यय लग गया, क्या हो गया, धार्मिक। अब यहां ध्यान दीजिए छात्र कि जो ठक प्रत्यांत पद है उसके लास्ट में क्या बच रहा है, इक बच रहा है, इक। देखिए वैदिक, याज्ञिक, पौराणिक, धार्मिक, और यह क्या बनाते हैं, विशेषण पद बनाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपका है तीसरा आपका है त्व और तल प्रत्यय, उसको हम भी लिखते हैं। और ये थर्ड है छात्रों त्व और तल। ये त्व और तल को दोनों प्रत्ययों को हमने एक साथ इसलिए लिखा है कि ये दोनों प्रत्यय जो है भाववाचक संज्ञा बनाने में काम आते हैं। दोनों प्रत्ययों का त्व और तल का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने में किया जाता है या होता है। ध्यान दीजिए छात्र, यहां पर जो सूत्र लिखा है तस्य भावस्त्व तलव, तस्य भावस्त्व तलव, त्व और तल दोनों आ गया, दोनों प्रत्यय यहां आ गया इसमें, और दोनों प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने में किया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि जो त्व है, जो त्व प्रत्यय है, यह जब किसी पद में शब्द में लगता है तो त्वम बनाता है, इसके लास्ट में त्वम रहेगा। ठीक है। और तर प्रत्यय जब लगेगा, तर प्रत्यय जब लगेगा तो इसके लास्ट में ता शेष बचता है। त्व प्रत्यय के लास्ट में त्वम शेष बचता है, और तल प्रत्यय से बने शब्द के अंत में ता शेष बचता है। समझे कि नहीं, यह ध्यान रखिएगा। त्वम
और ता, और ये दोनों प्रत्यय जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे यहां देखिए, ईश्वरस्य भाव, ईश्वर का भाव, ठीक है, ईश्वरस्य भाव, चपलस्य भाव, चपलस्य भाव, ठीक है, मूर्खस्य भाव, मूर्खता का भाव, मूर्खस्य भाव, है ना, और सुंदरस्य भाव, सुंदरस्य भाव। अब देखिए, इसमें ईश्वर का भाव, इसमें चपलता का भाव, चपल मतलब चंचलता, है ना, मूर्खस्य भाव, सुंदरस्य भाव। और इसके शब्द क्या है? अब देखिए, ईश्वर, अब ईश्वर में त्व प्रत्यय लग गया, ठीक है, ईश्वरा में क्या प्रत्यय लग गया? त्व, ये प्रत्यय लग गया, तो क्या बन जाएगा? ईश्वरत्वम। क्या बन गया? ईश्वरत्वम, त्वम। ध्यान दीजिए, इसमें चपला में त्व प्रत्यय लग गया, क्या बन गया? चपलत्वम, ठीक है। मूर्ख, मूर्खा में त्व प्रत्यय लग गया, क्या बन गया? मूर्खत्वम। सुंदर में त्व प्रत्यय लग गया, क्या बन गया? सुंदरत्वम। अब यहां देखिए छात्र, स्व प्रत्यय लगा, स्व प्रत्यांत जितने पद हैं, शब्द हैं, उसमें त्वम शेष बचता है। ठीक उसी प्रकार जब इन्हीं शब्दों में तर प्रत्यय लगेगा तो ता शेष बचेगा। यहां देखिए, ईश्वर जोड़ तल, क्या हो जाएगा? ईश्वरता। चपला जोड़ तल, क्या हो गया? चपलता। और मूर्खा जोड़ तल, क्या हो गया? मूर्खता। और सुंदरा जोड़ तल, क्या हो गया? सुंदरता। अब देखिए, इसमें ता शेष बचा, ध्यान दीजिए, ता, और इसमें त्वम, ये है। तो आज छात्र आपका मतु, ठग, त्व और तल, ये चारों प्रत्यय आपको समाप्त हो गया। आशा है आप समझ गए होंगे इसको। और इसके बाद का जो टॉपिक है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।